3 days I cried, इतना मैं तब रोई थी जब मेरा बाप मरा था। उनका एटीट्यूड कि मुझे ही वहां धमकाना कि तेरा बेटा भी है, हम देख लेंगे, दिस इज इनजस्टिस टू मी। तो नमस्कार, मैं हूं मनीष त्रेहन और आप देख रहे हैं व्यू पॉइंट। दोस्तों, आज देश का जो माहौल चल रहा है, वहां चाहे कोई नेता हो और चाहे कोई इंस्टीट्यूशन, सब अपनी साख खोते चले जा रहे हैं। आप चाहे ईडी को देखिए, सीबीआई को देखिए, या नगर पालिका, नगर निगम, डीडीए, किसी भी इंस्टीट्यूशन को देखिए, वो अपनी साख खो चुका है। लेकिन इस बीच भी एक ऐसी संस्था है जिसने अपना ही नहीं, इस देश का भी गौरव और मान सम्मान जिंदा रखा है, और वो करप्शन और ऐसे एलिगेशन से हमेशा दूर रही है। वो है इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी जो इस सरहद पे इस देश की रक्षा के लिए अपना सीना ताने खड़ी रहती है। उसके जवान, उसके अफसर 24 घंटे 365 दिन खुद जागते हैं इस देश की रक्षा के लिए, और अपनी सीना अड़ा के खड़े रहते हैं इस देश की सरहदों पे, ताकि हम और आप सुरक्षित रहें। और कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि उस इंडियन आर्मी के एक अफसर के साथ अगर इस देश में ही बदतमीजी की जाए। जी हां, जिस इंडियन आर्मी को लोग सल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं और सर्वोपरि उसकी इज्जत की जाती है, उसी के एक कर्नल के साथ, जो कि एक डेकोरेटिव ऑफिसर है इंडियन आर्मी का, एक सर्विंग कर्नल जो दिल्ली में हेड ऑफिस तैनात हैं, उनके साथ में बदतमीजी की जाए। और जब ये पता लगे कि वो बदतमीजी और मारपीट करने वाले कोई और नहीं, पुलिस वाले हैं, पंजाब पुलिस के लोग हैं, जिन्होंने उनके और उनके पुत्र के साथ ना केवल गाली गलौज किया लेकिन मारपीट भी की, तो कैसा लगेगा आप लोगों को? ये सुन के कैसा लग रहा है? और इस देश को इस पे शर्मिंदा होना चाहिए। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी 13 मार्च को, जब इंडियन आर्मी के सर्विंग कर्नल पुष्पेंद्र सिंह भाट अपने पुत्र अंगद के साथ अपने होम टाउन पटियाला दिल्ली से पहुंचे। और जब वो वहां पहुंचे तो रात के 11:30 बज रहे थे। तो कर्नल साहब और उनके बेटे ने ऐसा निर्णय किया कि हम कुछ खा के घर चलेंगे अपने, और वो एक ढाबे पे रुक गए, जहां उन लोगों ने मैगी खाने के लिए ढाबे वाले से कहा कि हमारे लिए 2 मैगी बना दी जाए। और वो मैगी लेके उसे खाना शुरू ही कर रहे थे अपने गाड़ी के बोनट पे रख के, तभी वहां 2 स्कॉर्पियो गाड़ी आती हैं और उनसे विवाद हो जाता है पार्किंग को लेके। अब जो ये 2 गाड़ी थी, इनमें जो लोग उतरे, ये इनकी संख्या बताई जा रही है लगभग 12 के करीब। और ये लोग जो थे, ये सिविल ड्रेस में थे, ये पुलिस की वर्दी में नहीं थे। ये बाद में जाके पता लगता है कि ये लोग पुलिस वाले हैं। कर्नल साहब से ये अपनी टोर में कुछ गाली गलौज करते हैं, जैसा कि उनका आरोप है, और उनसे गाड़ी हटाने के लिए कहते हैं, और उनसे कुछ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि गाड़ी हटा ले वरना तेरी टांगे उठा देंगे। तो इसका विरोध जब कर्नल साहब करते हैं, तो उसमें से एक आदमी उनके पास आता है, और उसके पीछे उसके अधीनस्थ जो दूसरा आदमी है, वो उनकी नाक पे एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे कि कर्नल साहब ब्लैकआउट होके वहीं बेहोश हो जाते हैं। अब इस बीच उनका बेटा जो वहां खड़ा था, वो बीच बचाव के लिए जब बीच में आता है, तो कर्नल साहब के ऊपर वो लोग टूट जाते हैं, और बाकी जो लोग हैं वो उनके बेटे की भी बहुत बुरी तरह पिटाई करते हैं। और उसके बाद में उनके साथ गाली गलौज करते हैं। उनके बेटे का ऐसा कहना है कि जब कर्नल साहब को उठा के फिर दोबारा गाड़ी में बिठाया जाता है, उन्हें बताया जाता है कि ये इंडियन आर्मी के एक सर्विंग कर्नल हैं, तो वो उन्हें दोबारा गाड़ी से घसीट के और फिर उनकी पिटाई करते हैं कि तेरी अफसरी मैं निकालता हूं। ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो लोग थे पुलिस वाले, ये नशे में थे, जैसा कि उनका आरोप है, उनके बेटे का आरोप है कि पुलिस वाले नशे में थे। और मामूली से पार्किंग के विवाद को लेके इंडियन आर्मी के एक सर्विंग कर्नल के ऊपर ये लोग मार पिटाई पे उतर आते हैं, उनको बहुत बुरी तरह मार के गिरा देते हैं,
उनको लातों से मारा जाता है, डंडों से मारा जाता है, उनके बेटे की बहुत बुरी तरह पिटाई की जाती है, उन्हें बालों से खींच के घसीटा जाता है और ये सब इंसिडेंट एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है। उसमें डंडे पिछुदी 8 बंदे हो रहे, डंडे ला के उस बच्चे को मारा गया, उसका सिर पकड़ के बोनट में मारा गया। वो बच्चा भाई साहब तो फिर भी दौड़ के अपने प्यो को चक रहा सी। पहली वो स्पीकिंग ऑफ हिज फादर, उन्हें गद्दी सिखाया उसने, और फिर हजिंदर ने गोपाल राय ने बेटे को। अब अगर कोई आम नागरिक उनकी जगह होता या कोई आम आदमी होता तो ये घटना आपके सुनने में भी नहीं आती और ये घटना होके गुजर जाती, क्योंकि पुलिस वालों का खौफ ही इतना है। जब सैया भय कोतवाल तो फिर डर काहे का। जब वहाँ पुलिस के पास आप कंप्लेंट करने जा रहे हैं और पुलिस आपकी कंप्लेंट को एंटरटेन नहीं कर रही क्योंकि आपके साथ मारपीट करने वाले ही पुलिस वाले हैं, तो कौन सुनेगा आपकी। यही हुआ कर्नल साहब और उनके बेटे के साथ। उसके बाद उन्हें मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाया गया, वहां जाके उन्हें भर्ती कराया गया और उनकी धर्मपत्नी इस बात की रिपोर्ट करने जब थाने गई तो उन्हें बताया जा रहा है कि 13 तारीख की पूरी रात टहलाया गया और उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई वहां। और जब 14 तारीख को ये रिपोर्ट लिखी गई तो ये रिपोर्ट कुछ अज्ञात लोगों के नाम से लिखी गई, जबकि कर्नल साहब के बेटे ने बताया कि जब वो उन्हें पीट रहे थे तो उन्होंने अपना परिचय दिया कि ये एक सर्विंग कर्नल हैं अपने पिताजी का, इंडियन आर्मी के, और पुलिस वालों ने बताया कि वो पुलिस में हैं और तुम्हारी सारी हैकड़ी निकाल देंगे और एक एनकाउंटर करके आए हैं और दूसरा एनकाउंटर तुम्हारा होगा। अब ये जो लोग सिविल ड्रेस में वहाँ पहुँचे थे, मैं आपको कुछ, अगर आप पुलिसिंग के बारे में जानता हो तो कुछ बताता हूँ आपको। एक तो होते हैं जो आपके थाने में तैनात होते हैं, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, सिपाही और दीवान। तो ये नॉर्मल आपकी पुलिसिंग करते हैं और एक हर जिले की एक स्पेशल टीम हुआ करती है, जैसे एसओजी कहते हैं, कहीं कहीं उसे एसटीएफ कहते हैं, स्पेशल टास्क फोर्स होती है, स्पेशल ऑपरेशनल ग्रुप्स होते हैं। अब ये जो ग्रुप होते हैं ये कुछ इस तरह के ऑफिसर होते हैं जिन्हें चुना जाता है और ये हायर ऑफिसर्स के कमांड में डायरेक्ट रहा करते हैं, ये किसी थाने के अधीनस्थ नहीं होते नॉर्मली। तो ये हायर ऑफिसर के कमांड में रहते हैं और जब भी क्षेत्र में कोई बड़ी वारदात हो जाती है या घटना हो जाती है तो इन्हें लगाया जाता है। अब ये जो लोग, अगर आप पुलिसिंग को जानते होंगे तो ये जो लोग होते हैं ये कुछ गुंडों से गोलीबारी करते हैं, गुंडों के साथ में दो दो हाथ करते हैं, उनका पीछा करते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशंस निकालते हैं, इसलिए इन्हें कुछ स्पेशल हथियार दिए जाते हैं, स्पेशल गाड़ियाँ दी जाती हैं। ये वर्दी में भी कम रहते हैं ये लोग, और ये पूरे भारतवर्ष में होता है। ये लोग कुछ वर्दी में भी कम रहते हैं, डायरेक्ट हायर ऑफिसर्स के कमांड को फॉलो करते हैं और इन्हें कुछ स्पेशल सुविधाएं दी जाती हैं। जैसे ऐसा नहीं है कि ये 9 से 5 की नौकरी कर रहे हों, डेली ये रिपोर्ट करें, ये इनको कोई मिशन दे दिया जाता है, ये लोग उसमें लग जाते हैं और ये ज़्यादातर आप कहें तो बदमाशों का पीछा करते हैं, उनसे दो दो हाथ करते हैं, उनसे एनकाउंटर्स में इन्वॉल्व रहते हैं। तो ये भी कुछ इसी प्रवृत्ति के ही लोग होते हैं जो छांट के निकाले जाते हैं। तो अब कर्नल साहब को भी नहीं पता था कि वो जिन पुलिस वाले से भिड़ रहे हैं वो कुछ इस प्रवृत्ति के आदमी हैं और वो अभी अभी एक एनकाउंटर करके आए हैं जिसके लिए उन्हें इनाम मिला है और वो उसकी पार्टी एंजॉय कर रहे थे। तो ये सब बातें बाद में खुली, लेकिन पुलिस क्यों बच रही थी उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने में? क्योंकि पुलिस ने सारे वाकया को अज्ञात में लिखा, अज्ञात में दर्ज किया और कर्नल साहब की वाइफ को वो घुमाते रहे, टहलाते रहे, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जब तक कि इसके ऊपर इंडियन आर्मी के हेडक्वार्टर से ट्वीट नहीं आया, लोग लामबंद नहीं हुए, पूर्व सैनिक आगे नहीं आए और पुलिस के ऊपर एक भरपूर प्रेशर नहीं पड़ा। तो अब ये छानबीन की गई कि कौन है ये लोग जिन्होंने अपने आप को पुलिस वाला बता के कर्नल साहब और उनके बेटे के साथ मारपीट की और वो उनका फ़ोन और आई कार्ड जो है वो अपने साथ ले गए।
तो जब ये जांच की गई तो इसमें कुछ तथ्य ऐसे भी हुए जो उनके लड़के ने बताया, अंगद ने, कि उन्होंने एनकाउंटर की धमकी दी थी उन्हें, और ये बताया था कि एक एनकाउंटर करके आए हैं और दूसरा कहीं तुम्हारा ना कर दें। तो जब इसकी जांच की गई, पड़ताल की गई, तो पता लगा कि ये वही टीम के लोग थे। 12 तारीख को पंजाब के खन्ना से एक बच्चे का अपहरण हो गया था और पुलिस उसके पीछे लगी थी उस अपहरण को सॉर्ट आउट करने में। तो ढूंढते ढूंढते उनको ये पता लगा कि पटियाला में वो बच्चा जो है वो है, उसको किडनैप करके पटियाला लाया गया है। तो 13 तारीख में इन्होंने उस बच्चे को ट्रेस किया और जिस आदमी ने उसे उठाया था उसके साथ एनकाउंटर में गोलीबारी हुई और जिस शख्स ने उस बच्चे का किडनैप किया था वो उस एनकाउंटर में मारा गया। तो इसके चलते इन्हें, इस टीम को रिवार्ड दिया गया। और जब आप जानते हैं जब रिवार्ड दिया गया तो ये खुशी में थे, उसे एंजॉय कर रहे होंगे, और इससे ये बात भी सिद्ध होती है कि हो सकता है कि बहुत संभावना है कि ये लोग नशे में भी होंगे। तो वो जो खुमारी और नशा इन पे एनकाउंटर का और उस जीत का था, वो कुछ ही घंटे रह पाया, क्योंकि ये नहीं जानते थे कि जिस आदमी के साथ ये मारपीट कर रहे हैं वो इंडियन आर्मी का एक डेकोरेटिव ऑफिसर है और सर्विंग कर्नल है इंडियन आर्मी में, जिसको ये बुरी तरह मार रहे हैं। इसकी जो है वो कंप्लेंट राज्य के सीएम भगवंत मान से की कि आप इस पे तुरंत कार्रवाई कीजिए। दिल्ली हेडक्वार्टर से इसके लिए ट्वीट किया गया कि हम चाहते हैं कि पुलिस इसमें एक्शन ले। तब जाके इतने प्रेशर के बावजूद 12 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया और ये निश्चित किया गया है कि 45 दिन में इस प्रकरण की जांच होगी, उसके बाद में इस पे आगे की कार्रवाई होगी। तो अब इसके ऊपर बहुत सारे सवाल उठते हैं कि वो एक एक्टिंग कर्नल थे इंडियन आर्मी के, जिनके साथ इतनी ब्रूटली उनको मारा गया। उनकी बीवी इसके खिलाफ जगह जगह आवाज़ उठा रही हैं, धरने दे रही हैं। उनका तो ऐसा कहना है कि वो कई पुलिस अधिकारियों के पास गईं और उनकी आवाज़ नहीं सुनी गई। अब आपने दिल्ली में आसपास अगर आप रहते हैं तो आप ये पार्किंग के विवाद से तो बहुत अच्छी तरह अवगत होंगे कि यहाँ भी पार्किंग को लेके बहुत विवाद हो जाते हैं, गोलियाँ चल जाती हैं और ना जाने कई हत्या भी हुई हैं। इसी तरह से ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो है वो पंजाब के पटियाला में घटी 13 तारीख को। इस बीच पुलिस उन्हें बचाती रही क्योंकि वो पुलिस के कॉबॉयज थे, हॉट गाइज थे और उनको अभी अभी इनाम मिला था। लेकिन भारतीय सेना के पूर्व अधिकारियों और एक्टिंग ऑफिसर्स के दबाव के कारण अब उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। अब सस्पेंशन के बाद में वो जो उसमें जो सस्पेंड हुए हैं उनमें 3 इंस्पेक्टर रैंक के लोग भी थे। अब वो उनकी वाइफ से माफ़ी मांग रहे हैं इस घटना को लेके, जिसका उन्होंने रिकॉर्डिंग कर ली, वीडियो कॉल पे माफ़ी मांग रहे हैं और वो वीडियो भी वायरल हो रहा है। हाँ कल करा करी ना। हाँ ऐसे रानी तू मारे है, हरजिंदर ने मारे है, तू मारे, किसने मारे मेरे बेटे नु पहले किसने मेरे हस्बैंड नु हाथ मारे दसो। सॉरी भाजी, मैं सॉरी नहीं, मैं जड़ी गल पूछ रही है, मेरे हस्बैंड नु पहले बॉक्स किसने मारे बस नहीं दसिया। अब इस घटना को देखते हुए आप ये समझिए कि पुलिस, हमारी पुलिस कहाँ जा रही है, कितनी उन्हें छूट दी जा रही है और किस तरह वो शहरियों के साथ व्यवहार कर रहे हैं केवल इसलिए कि वो पुलिस है। इस घटना से न केवल ये चोट इंडियन आर्मी के एक ऑफिसर और उसके बेटे को लगी है, लेकिन पूरे समाज पे एक शर्मिंदा करने वाली ये बहुत बड़ी घटना है कि एक इंडियन आर्मी के कर्नल के साथ हमारे देश में ही ऐसा व्यवहार किया जाता है और पुलिस उस घटना को छुपा रही है। आए दिन जिस तरह के ये इंसिडेंट हो रहे हैं, इसमें कहीं ये भी सोचने की ज़रूरत है, क्या हमने पुलिस को या पुलिस के नाम पे एसओजी, एसटीएफ और अन्य इस तरह के जो ऑपरेशनल ग्रुप्स हैं उनको असीम पावर तो नहीं दे दी। उनके घर वालों का ऐसा भी आरोप है कि पटियाला के एसएसपी नानक के पास वो कई बार अपनी गुहार लेके गए, लेकिन उन्होंने उनकी बातों को अनसुना कर दिया और जो रिपोर्ट भी दर्ज की गई वो पहले अज्ञात लोगों के नाम की गई।
अब इसमें अगर एक कोई साधारण आदमी होता, कोई नॉर्मल एक शहरी होता और उसके साथ ये घटना घट जाती, तो क्या आप मानते हैं कि उसकी कोई सुनवाई हो पाती? क्या उस पे कोई कार्रवाई हो पाती? अब जिस जगह ये घटना घटी थी, उस ढाबे वाले ने पहले जो बयान दिए या सीसीटीवी फुटेज ली गई, उसमें उसने बताया कि कुछ लोगों ने आके और 2 लोग यहाँ खाना खा रहे थे, उनको पीटा। लेकिन अब पुलिस के दबाव के चलते, क्योंकि उसको, वो गरीब आदमी है, उसको वहीं बिजनेस करना है अपना, या उसे भी उस शहर में रहना है। और जब एक पुलिस के बिगड़ैलू लोग एक कर्नल को और उसके बेटे को एनकाउंटर की धमकी दे सकते हैं कि एक एनकाउंटर करके आए हैं और दूसरा तुम्हारा ना हो जाए। अब इसमें एक नया एंगल और जुड़ जाता है। आज उनके सस्पेंशन के बाद 21 तारीख को सेना की तरफ से एक बयान आता है कि पुलिस वालों ने ये जानने के बावजूद कि ये सेना में एक एक्टिंग कर्नल हैं और सीसीटीवी में भी ये रिकॉर्डिंग है कि वो उनका आई कार्ड और फ़ोन ले गए। तो आर्मी ऑफिसर्स का ऐसा कहना है कि सिर्फ सस्पेंशन से काम नहीं चलेगा, आप इन लोगों को हमारे रिमांड में दीजिए, क्योंकि जिस जगह कर्नल साहब तैनात थे दिल्ली में, वहाँ से कुछ गोपनीय सूचनाएं भी इनके फ़ोन द्वारा, इनकी ईमेल हैक हो सकती है, या इनके आई कार्ड को कुछ समय बाद यूज़ किया जा सकता है। ऐसा कैसे पता लगेगा कि इनके आई कार्ड को स्कैन करके मिसयूज़ नहीं किया गया? तो सेना की ऐसी मांग है कि सैन्य अधिकारियों का कुछ कहना है कि आप इन पुलिस वालों को, जिनको आपने सस्पेंड किया है, इन्हें हमें रिमांड पे दीजिए। अब आप जानते हैं कि उन्होंने ऑफेंस क्या किया है। एक एक्टिंग कर्नल, भारत आर्मी के, इंडियन आर्मी के एक एक्टिंग कर्नल के साथ मारपीट की है। और अगर ये लोग कहीं इंडियन आर्मी के हाथ रिमांड पे चढ़ गए ना भाई, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी इनके साथ में। और जितनी ये स्पेशल ऑपरेशंस कर रहे हैं ना, इसके लायक तो ये नहीं रहेंगे आगे से, और ये पुलिस फोर्स के लिए भी एक नज़ीर साबित हो जाएगी। तो अभी देखिए इस प्रकरण में आगे क्या होता है, इस पे हम लोग निगाह बनाए रखेंगे। लेकिन घटना सच में बहुत शर्मनाक है। और पुलिस को भी मैं ये नहीं कहता कि सारे पुलिस वाले मदमस्त होकर चलते हैं या भ्रष्ट हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो डिपार्टमेंट का नाम बदनाम कर रहे हैं। वरना पुलिस भी बहुत सराहनीय कार्य कर रही है इस देश के लिए, और आर्मी तो सर्वोपरि है ही इसमें, हमारे देश की रक्षा कर रही है और ऑनरेबल है। आप देख रहे थे व्यू पॉइंट और मैं हूं मनीष त्रेहन। धन्यवाद।